सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अनेकों सारी मैंने वीडियो बनाई हैं आपकी समस्याओं की समाधान के लिए भी और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए भी। जो कि जितनी भी वीडियो बनी हुई है ये सब बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से उनकी इच्छानुसार ही बनी है। और ये कोई भी भक्त ना सोचे कि ये वीडियो एक फ्रॉड है या ऐसे ही तुक्का मारा हुआ है। जो तरीके और नियम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने दिए वही वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया है। चाहे आपके जीवन की कोई समस्या हो या अन्य कोई परेशानी हो, सभी का समाधान भी आपको वीडियो के माध्यम से ही मिलता है। लेकिन इससे पहले आपको गुरु बनाना होता है, और आप गुरु बनाते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी हो पाता है। सिर्फ गुरु बनाने का यही फायदा है। और अगर आप गुरु नहीं बनाते हैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को या उनके शिष्य जो मैं आपके समक्ष बैठा हूँ मुझे, तब भी आपकी समस्याएं दूर होती हैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम से। लेकिन वो कुछ पल के लिए ही दूर होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी एक बार ठीक कर देंगे तो दोबारा आपकी विनती नहीं सुनेंगे या दोबारा आपकी अर्जी नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं है। कुछ पल के लिए कहने का मतलब मेरा ये है, तात्पर्य ये है कि अगर हम गुरु की शरण में हमेशा के लिए चले जाते हैं तो हमेशा के लिए हमारा अंगरक्षक बन जाता है। हम उसकी शरण में रहते हैं, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। और अगर हम बिना गुरु बनाए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम से जुड़ते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, वो हमारी सारी समस्याएं दूर करते हैं, लेकिन आजीवन हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। आजीवन हमारी सुरक्षा तब करेंगे जब हम उनको गुरु स्वीकार करेंगे और उनकी शरण में रहेंगे। तब वो हमेशा, चाहे हम धाम पर जाएं या ना जाएं, घर बैठे हमारे कार्य होते हैं। किसी भी प्रकार का कार्य हो, कोई तकलीफ समस्या हो या भूत प्रेत की बाधा हो या कोई रुका हुआ कार्य हो, अगर हम सच्चे मन के भाव के साथ घर बैठे ही अर्जी लगाते हैं तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी हमारे कार्य अवश्य करते हैं। तो देखो, ये सब बातें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। एक मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूँ। दानव, मानव और शिव। और ये चर्चा आपके तब ही समझ में आएगी जब आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और सोच विचार करेंगे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। दानव वाला जीवन हमारा होना चाहिए या मानव वाला जीवन होना चाहिए। देखो, सबसे पहले नंबर पर आता है दानव, और दूसरे नंबर पर आता है मानव, और तीसरे नंबर पर आते हैं शिव, जिन्होंने दानव और मानव दोनों का निर्माण किया, इस पृथ्वी पर दोनों को जगह दी। लेकिन नजदीक कौन है? मानव सबसे पहले नंबर पर आता है, लेकिन दूसरे नंबर पर दानव, दूसरे नंबर पर मानव आते हैं और तीसरे नंबर पर शिव आते हैं। तो मानव बीच में है और सबसे लास्ट में दानव है, और पहले नंबर पर शिव आते हैं, या आप कह लो तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर इसलिए शिव आते हैं कि शिव ही लास्ट हैं। पहले शिव हैं, इसके बाद मानव है और इसके बाद दानव है। तो लास्ट शिव हैं और स्टार्टिंग भी, शुरुआत भी शिव हैं। मतलब कि शिव से ही सृष्टि की संरचना हुई है और शिव ही सृष्टि के संचारक हैं। इसलिए पहले नंबर पर भी शिव ही आते हैं। जब उनको दानव और मानव का वजूद नष्ट करना होगा तो वो पहले नंबर पर आ जाते हैं, और जब तक सृष्टि को चलाना है तब तक वो तीसरे नंबर पर रहते हैं। और हम प्राणी जो मानव हैं, शिव के बहुत ही करीब हैं। वो क्यों है, यही मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। दानव क्यों तीसरे नंबर पर लास्ट में है, इसका भी विवरण मैं आपको दूंगा।
दानव क्यों नहीं शिव के समीप हो सके? मानव ही क्यों शिव के समीप हैं? शिव से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की दैविक शक्तियां हैं उनके समीप हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? ये सारा अंतर मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन मैं यही निवेदन करूंगा सभी भक्तों से, सभी इंसानों से, सभी व्यक्तियों से कि आपके जीवन की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर ये वीडियो आपके समझ में आ गई तो समझ लो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित मिलेगी। समय आपके कर्मों पर निर्धारित करेगा, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति आपको अवश्य मिलेगी। कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि दानव और मानव में अंतर क्या है। आप इतना तो समझ रहे होंगे कि दानव और मानव जाति वही है, प्रजाति वही है, सिर्फ डिफरेंस है तो स्टार्टिंग के अक्षर का। और दानव का तात्पर्य होता है दैत्य। दैत्य किसे कहते हैं ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। दानव का मतलब होता है दैत्य और मानव का मतलब होता है इंसान, जिसके अंदर इंसानियत हो, जिसके अंदर दया भाव हो। ये मानव का तात्पर्य है, मानव का मतलब होता है। और दानव का मतलब दैत्य हो गया। दैत्य का मतलब दुराचारी, और दुराचारी में हर प्रकार के इंसान आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको विवरण देता हूं, समझाता हूं कि दानव का असली तात्पर्य क्या होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दानव ही हैं, इसी दानव में से ही महादानव भी उत्पन्न होते हैं, जिसको हम महादैत्य बोलते हैं। देखो, दानव और दैत्य दोनों एक ही प्रकार के प्राणी होते हैं। दानव उसे कहते हैं जो भी व्यक्ति दारू मंदिरा का या मांस का सेवन करता है, उसको दानव कहते हैं। वह सिर्फ क्या करता है, अपने परिवार वालों की जिंदगी उजाड़ता है, बाधाएं उत्पन्न करता है, अपने जीवन में कष्ट को, दुख को आमंत्रित करता है। ऐसा क्यों होता है? जिस घर में मांस या दारू मदिरा का सेवन होता है, उस घर में दैविक शक्तियां कभी नहीं आती हैं। वहां पर जब भी कभी आएंगी, दूषित शक्तियां आएंगी। इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि दूषित शक्तियां क्या होती हैं। लेकिन पहले आपको मैं दानव का मतलब समझा रहा हूं। वही व्यक्ति दानव होता है कि जो मांस मंदिरा या जीव हत्या करके उसके शरीर का भक्षण करता है, वो व्यक्ति दानव होता है। और महादानव कौन है? इन्हीं इंसानों में से, इन्हीं व्यक्तियों में से ही दानव भी तैयार होते हैं, निकलते हैं, और महादानव भी। महादानव जिसको दैत्य और महादैत्य के नाम से जानते हैं, जिसको समझ लो आपकी महादैत्य, ये इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं वो हमेशा दुराचारी और दूसरे का बुरा सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। और इन्हीं लोगों में से ही हम इंसानों के पद को कलंकित करते हैं। पद किसे कहते हैं आप लोगों ने समझा नहीं होगा। है तो सभी लोग इंसान, प्राणी, जीव जंतु ही हैं, लेकिन इसी में से दो कैटेगरियां बांटी हुई हैं, एक दानव की, एक मानव की। और जो दानव होते हैं, जो इस प्रकार के प्राणी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जो मांसाहार का सेवन करते हैं, दारू मदिरा का भक्षण करते हैं, इन्हीं में से ही महादानव उत्पन्न होते हैं, जिसको महादैत्य भी कह सकते हैं हम। जिसके अंदर कोई दया भाव ना हो, दूसरे की बुरा सोचने की आदत बन जाए, उसका पेशा बन जाए, सिर्फ उसका स्वार्थ हो पैसे कमाने का।
या अपनी तंत्र मंत्र की दुनिया को आगे बढ़ाने का, उसको ही हम महादानव कहते हैं, उसको ही हम महादैत्य के नाम से भी जानते हैं। आज के समय में जितने भी तांत्रिक हैं या अघोर पंथ में रहने वाले लोग, जैसे कि अघोरी साधक जिसको बोलते हैं, जो तंत्र मंत्र की प्रक्रिया सीख रहे हैं, बलि दे रहे हैं और अघोर विद्या की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो इंसानों के बीच में रहकर अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, हम इंसानों का इस्तेमाल करके इन काली शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। जो सच्चा अघोरी होता है वो कभी भी हम इंसानों के, प्राणियों के बीच में नहीं रहता है और उसको सामाजिक तथ्यों से 1% भी कोई मतलब नहीं होता है, वो सच्चा अघोरी होता है। लेकिन इसी प्रकार के महादानव, महादैत्य जिसको कहते हैं, ये इसी प्रकार के साधक होते हैं जो कि एक अघोर, जिसका कोई छोर ना हो, जिसकी सोच, जिसकी भावना लास्ट शिव हो, किसी भी प्राणी से मतलब ना रखता हो, एक सच्चे अघोरी को आज बदनाम करके रख दिया है, उनके पद को बदनाम कर दिया है। सेम इसी प्रकार लगभग तकरीबन सभी मठों में भी कोई ना कोई दुराचारी व्यक्ति है जो महादानव की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों को हम महादैत्य, महादानव के नाम से जानते हैं, जो हमारे समाज को एक गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, सभी प्राणियों को भ्रष्ट, एक दुराचारी व्यक्ति बनाना चाहते हैं, इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं। इसी को कहते हैं दानव, महादानव, दैत्य, महादैत्य। ये परिभाषा मैंने आपको समझा दी, जो बिल्कुल सत्य है। और अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि मानव कौन होते हैं और मानव उत्पन्न हुए तो इतने शक्तिवान क्यों नहीं हुए, क्यों ये अपने मार्ग से भटक जाते हैं, मानव के अंदर कमी क्या है, सारी परिभाषा मैं आज आपको समझाऊंगा। शिव शंकर महादेव ने पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों में ही 2 प्रकार के व्यक्तियों को तैयार किया है तो सभी इंसान, सभी व्यक्ति एक ही प्रजाति है, लेकिन इसी में ही 2 प्रजातियां इसलिए तैयार हो जाती हैं कि जैसे कहते हैं कि राक्षस और देवी देवता इस पृथ्वी को छोड़कर भी इस आध्यात्मिक दुनिया में भी यही 2 प्रजातियां हैं, एक राक्षस है और एक देवता है। लेकिन इसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है, इस रहस्य से भी मैं पर्दा उठाऊंगा, आपको सारी बातें एक एक, सारी डिटेल में आज समझाऊंगा। जो मानव बनाए हैं शिव ने, ये एक शुद्ध तत्वों से बना हुआ मानव है, ये शरीर है। लेकिन इस शरीर का इस्तेमाल कौन कर रहा है? राक्षस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला धर्म इस पृथ्वी पर सत्य सनातन धर्म रहा है और यही सृष्टि की रचना जो शिव शंकर महादेव ने की है, इस सृष्टि में रहने वाले इस इंसान स्वरूप, व्यक्ति स्वरूप जिसको हम मानव कहते हैं, इस मानव पर ये जो दोनों प्रजातियां बनाई हुई हैं शिव शंकर महादेव की, राक्षस और देवता, ये दोनों अपना अपना अधिकार पाना चाहती हैं कि हम मानव पर अपना
बस चला सकें, उनको अपना दास बना सकें, अपना सेवक बना सकें, अपनी दुनिया में शामिल कर सकें। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। हमारे पास ऐसी दैविक शक्ति है जिसको हम शिव शंकर महादेव के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही राक्षसों को भी बनाया और उन्होंने ही देवताओं को भी बनाया। इस देवताओं और राक्षसों का धर्म युद्ध चलता आ रहा है और चलता रहेगा, लेकिन हम एक मोहरा के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो भी मानव हैं, इंसान हैं, व्यक्ति हैं, इन देवताओं के और राक्षसों के शिकार हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपको यह भी समझाया कि एक इंसान का शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, जिसमें अमृत की धारा बहती है, जो स्वयं शिव से जोड़ती है। और जो भी व्यक्ति इस पंच तत्व के महत्व को समझ जाता है, पहचान जाता है, वो शिव का हो जाता है। सिर्फ मानव ही एक ऐसा इंसान पंच तत्वों से निर्मित शरीर है जिसको कर्मों अनुसार शिव को ये अद्भुत शक्ति का वरदान मिला हुआ है। शिव की शक्तियों का कि अगर कर्म अच्छे करेगा इंसान तो उसको स्वर्ग लोक या अन्य पदों पर अधिकारी बनाया जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि स्वर्ग में इंद्र जी का सिंहासन कितनी बार देवताओं ने भी छीना है और राक्षसों ने भी छीना है, क्योंकि ये कर्म अनुसार ही होता है। अधिकार सबको बराबर है, लेकिन हमारा इंसान स्वरूप ये जो शरीर बना हुआ है, पंच तत्वों से बनने के कारण ही हम शिव तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों? ये हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, उस शिव की, उसके बनाई हुई शक्तियों की भक्ति करेंगे तो उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन राक्षसों को पहले से ही वरदान मिला है। राक्षस की श्रेणी में रहने वाले जो इंसान हैं, व्यक्ति हैं, वो भी अति शक्तिशाली होते हैं। एक साधारण मानव वो शक्तिशाली इसीलिए नहीं होता है कि जब मानव और दानव की और देवता और राक्षस की संरचना हुई, ये पद अलग अलग बांटे गए, उस वक्त दानव को, राक्षस को पूछा गया उनसे, ये दोनों प्रकार की श्रेणी के लोग हैं, इनसे पूछा गया कि आपकी इच्छाएं क्या हैं? आप शक्तिवान होना चाहते हो या अपनी योग्यता अनुसार ही शक्ति पाना चाहते हो? इसी प्रकार देवताओं से भी और मानव से भी पूछा गया। इसमें क्या निर्णय हुआ, आज मैं वही आपको समझाना चाहता हूं। देखो, अपनी अपनी समझ होती है। जिस प्रकार कार्तिकेय जी और गणेश जी जब शिव की परिक्रमा लगाए, गणेश जी, तो वो दोनों ने पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया और कार्तिकेय जी इस ब्रह्मांड में घूमना शुरू किए, वो पीछे रह गए। लेकिन समझदार कौन था? गणेश जी थे। और आज श्रेष्ठ देव के स्वरूप में पूजे जाते हैं तो कौन पूजे जाते हैं? गणेश जी पूजे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ही राक्षसों ने ध्यान पूर्वक ये नहीं देखा कि शिव कौन है और हमें क्या करना चाहिए। राक्षसों ने ये वरदान मांगा कि हम शक्तिवान होना चाहते हैं। उनकी ये सोच थी कि हम शक्तिवान हो जाएंगे तो इस सृष्टि पर राज करेंगे। शिव ने तथास्तु का आशीर्वाद दिया
इन दानवों को, जो मानव रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान है, और उन राक्षसों को जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भूत प्रेत राक्षस या अन्य किसी भी प्रकार की जो दूषित आत्माएं हैं, क्यों ये शक्तिशाली हैं? इनको शिव का वरदान मिला है। ये मिनटों सेकंडों में ही कहीं भी विचरण कर सकती हैं, कुछ भी देख सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज मानव जो भक्ति करने वाला है, जो ईश्वर को मानने वाला है, जो शिव की भक्ति में लीन हो जाने वाला मानव है, आज वो दुखी है, परेशान है। ऐसा क्यों? जब बारी आई देवताओं की, जब शिव ने देवताओं से पूछा कि आप क्या चाहते हो, आप शक्तिवान होना चाहते हो राक्षसों की भांति ही, या मेरी शरण में रहकर सारी क्रियाकलापों को भोगते हुए अपनी योग्यता अनुसार ही शक्ति पाना चाहते हो? उस वक्त देवताओं में शिव की शक्ति वास कर रही थी, क्योंकि जो देवता की श्रेणी बनी हुई है, जिस प्रकार कहते हैं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वैसे ही राक्षस लोग नेगेटिव हैं और जो देवता लोग हैं ये पॉजिटिव हैं। इन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि हमें ही सृष्टि चलाने के लिए अधिकार प्राप्त हो रहा है। जब हम शिव की भक्ति करेंगे तो समझ लो हम सृष्टि के ही मालक हैं। उन्होंने शिव के चरणों में नतमस्तक हुए सभी देवतागण और उनको बोले कि हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो हम उसी से ही सहमत हैं। उसके बाद ही देवताओं में पश्चाताप बहुत, राक्षसों में पश्चाताप बहुत हुआ कि ये तो अभी से शिव की शरण में हो गए। हम शक्तिवान तो जरूर हैं, लेकिन हमें युद्ध करना होगा, हमारे साथ छल हो गया। तब शिव ने समझाया कि ये तुम्हारे साथ छल नहीं है, राक्षसों को मैंने किसी के साथ छल नहीं किया है। मैंने ही इन देवताओं का निर्माण किया और मैंने ही इन मानव का निर्माण किया और मैंने ही इन राक्षसों का निर्माण किया और मैंने ही इन दानव का निर्माण किया। ये चारों कैटेगरियां मैंने ही बनाई हैं, लेकिन श्रेष्ठता दोनों को बराबर दी है मैंने। देवता को और राक्षस को, तुम दोनों लोगों को श्रेष्ठता बराबर दी है। जो मैंने इंसान बनाए हैं, एक ऐसा समझदार व्यक्ति जो अपनी इच्छा से चल सके, इस प्रकार के प्राणी का निर्माण किया है मैंने और इस प्राणी पर बराबर अधिकार दिया है मैंने, देवताओं को भी और राक्षसों को भी। अब ये तुम दोनों की काबिलियत पर तय होता है कि इस मानव स्वरूप प्राणी पर, इंसान पर किसका अधिकार स्थापित होगा। और ये भी मैंने आप दोनों को सवाल किए कि आप शक्तिवान होना चाहते हो या नहीं। ये आपका फैसला था। राक्षसों को स्वयं शिव शंकर महादेव ने जब ये समझाया तो बहुत पछताए राक्षस। ये हमारी गलती है। जिस प्रकार के प्रश्न शिव शंकर महादेव ने राक्षसों से किया कि आप शक्तिवान होना चाहते हो या अपनी काबिलियत के ऊपर, अपनी समझदारी के ऊपर, अपनी योग्यता के अनुसार शक्तिवान होना चाहते हो, तो राक्षसों के मन में ये आया कि हम अभी से शक्तिवान, अभी से बलवान हो जाएंगे तो हम इस दुनिया में इंसानों पर अपना राज्य स्थापित कर पाएंगे।
और यही सवाल ही शिव शंकर महादेव ने देवताओं से भी किया था कि आप शक्तिवान होना चाहते हो या अपनी योग्यता अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो। महादेव ने ना ही राक्षसों के साथ छल किया, ना ही देवताओं के साथ छल किया, दोनों को बराबर अधिकार दिया। लेकिन जिस प्रकार श्री गणेश जी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और शिव को ही श्रेष्ठ समझा कि शिव ही ने ही इस सृष्टि की रचना की है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, तो शिव ही की ही परिक्रमा हम लगाएं ताकि हम पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने के काबिल हो सके। यही योग्यता श्री गणेश जी को आज एक योग पद पर बिठाए हैं शिव शंकर महादेव ने, जिनको श्रेष्ठ पूजने का अधिकार प्राप्त हुआ। आज हम किसी भी प्रकार का पूजन, हवन, यज्ञ या कोई भी शुभ कार्य करते हैं उस दैविक शक्तियों के नाम का, तो सबसे पहले इसीलिए गणेश का आह्वान करते हैं। ये देवताओं की समझदारी थी जो कि शिव की शरण मांगे और अपनी योग्यता अनुसार ही अपने पद पर निर्धारण होने की कोशिश किए। लेकिन आज क्या हो रहा है? मानव दुखी है, मानव परेशान है। क्यों परेशान है? इस मानव की अपनी गलती है। इस मानव जो एक इंसान स्वरूप है, एक व्यक्ति स्वरूप है, बहुत ही समझदार, सुलझा हुआ प्राणी है। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी बनाए हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। जो अपने आप को नहीं संभाल सकता, अपने जीवन की शैली को गलत तरीके से जीता है, वो कलयुग की शरण में जाता है। यानी कहने का मतलब कि राक्षसों की शरण में जाता है। वही प्राणी ही शिव को प्राप्त नहीं कर सकता है, वही उनके दंड का अपराधी होता है। आपने क्या सोचा है? मैं आपसे सवाल करता हूं। मुझे पता है कि ये आपका सवाल है कि फिर इंसान भगवान को मानने वाला दुखी है, तो हम क्यों ना राक्षसों की शरण में चले जाएं, इन दैत्यों की शरण में चले जाएं। लेकिन इसके पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य है। जिसने सृष्टि की रचना की है उसने पहले ही ये निर्धारित कर दिया है कि जो भी इन राक्षसों की शरण में जाएगा वो कभी भी मुझको नहीं पाएगा। मैं उसी को मिलूंगा जो देवी देवताओं की शरण में रहेगा, शिव की शक्ति से जुड़ेगा, वही मुझे पा सकता है और उसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, नहीं तो इसके अंदर इतने सारे रहस्य छिपे हुए हैं कि अगर एक एक रहस्य को उठाया जाए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये पंच तत्वों से निर्मित जो शरीर हमें मिला है तो किस लिए मिला है। हमारा मालिक कौन है? हमारा ईश्वर कौन है जिसने हमारा निर्माण किया है? वो बेवकूफ हैं जो दानव की श्रेणी में आते हैं, महादानव की श्रेणी में आते हैं। उनको अपनी शक्तियों पर अहंकार है कि हमने शक्तियां अर्जित कर ली है, हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक भक्ति की शक्ति इंसान को परम पिता परमेश्वर का पद अधिकार उस लक्ष्य पर पहुंचाती है जहां की उसकी वो कामना भी नहीं होती है। और वो लक्ष्य इंसान का क्या होता है?
शिव के चरणों में, जब तक हम शिव के चरणों में जाने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक हम इन राक्षसों के बीच में रहकर उसी प्रकार की प्रवृत्ति के, उसी प्रकार के सोच के हो जाते हैं। और इन युगों में भी कलयुग ही एक ऐसा युग हुआ है, सबसे लास्ट युग है ये। अब तक 3 युग जा चुके हैं, ये चौथा युग है। क्यों कलयुग लास्ट में आया, ये किसी को भी पता है? ऐसा क्यों हुआ है? जिस प्रकार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग आया, कलयुग को पहले नंबर पर होना चाहिए या दूसरे नंबर पर होना चाहिए या तीसरे नंबर पर होना चाहिए? लास्ट में कलयुग क्यों आया? ऐसा इसलिए हुआ है कि राक्षसों को बहुत ही दुख हुआ इस बात का कि हमने ये वरदान लेकर गलती की है। उसके बाद शिव का निर्णय हुआ कि कोई बात नहीं, आपको एक अवसर और मिलता है। आप पहले अपना युग आरंभ करना चाहते हो या इसके बाद अपने कर्मों अनुसार, अपने योग्यता अनुसार अपना राज्य स्थापित करना चाहते हो? फिर उसके बाद कलयुग ने अपना हाथ ऊंचा किया कि मेरा आपसे एक निवेदन है कि इन चारों युगों में से हमें किसी प्रकार का श्रेष्ठता का अधिकार नहीं चाहिए, हम पीछे रहना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग ही राक्षसों का बनाया हुआ युग है। आज कलयुग इतना प्रभावी क्यों है? शिव की कृपा है कलयुग पर। शिव क्यों नहीं आ सकते हम प्राणियों की रक्षा करने के लिए? इस कलयुग में वचनबद्ध हैं। कलयुग में शिव की किसी भी प्रकार की शक्ति कलयुग को परास्त करने के लिए उपस्थित नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ कल की अवतार ही कलयुग को परास्त करेगा, जो कि शिव की अन्य शक्तियों से अलग स्वरूप है, जिसको हम विष्णु अवतार के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि हम प्राणी हैं, हम इंसान हैं, देवताओं और राक्षसों के मोहरा बने हुए हैं, और हम बचेंगे कैसे? इन बंधनों से मुक्त कैसे होंगे? अब वो घड़ी, वो समय आ चुका है कि कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ समय के बाद कलयुग अंत होगा, कल की अवतार होने वाला है। लेकिन इससे पहले शिव की यही इच्छा है कि कुछ क्षण, कुछ पल ये युद्ध और चले, जो देवताओं और राक्षसों का युद्ध चल रहा है इस कलयुग में। इसलिए इस समय सीमा को बढ़ा दी गई है, जो भविष्य मालिका के अनुसार लगभग 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वो भविष्यवाणी सत्य है जो भविष्य मालिका में की गई है कि 5000 वर्ष के उपरांत ही कलयुग का अंत होगा और कल की अवतार होगा। तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन ये समय सीमा बढ़ चुकी है। कलयुग का अंत अभी नहीं होगा।
अभी तो सिर्फ और सिर्फ इस सृष्टि के बैलेंस को बराबर करने के लिए उनके दूत आ चुके हैं, शिव के, जिसको शिवगढ़ के स्वरूप में जाना जाएगा। लेकिन वह शिवगढ़ का स्वरूप आपके समक्ष है। मैं बताऊंगा ये भी रहस्य, लेकिन पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि इस कलयुग की समय सीमा कितनी बढ़ी है। आज कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ चुका है, इतना प्रभाव पड़ चुका है, सिर्फ और सिर्फ 10% ही व्यक्ति, इंसान उस परमात्मा नाम की शक्ति से जुड़े हुए हैं। चाहे वो तपस्वी हो या साधु हो या अन्य जितने भी लोग व्यक्ति हैं, इंसान हैं, सभी लोग कलयुग की शरण में जा चुके हैं। उसी प्रकार की सोच, उसी प्रकार के कार्य करना शुरू कर चुके हैं। अच्छे अच्छे लोग आज के समय में धर्म का चोला पहनकर कलयुग की शरण में जा चुके हैं। मैं नाम किस किस का लूं? मेरी नजर में तो ऐसा कोई कथावाचक या ऐसा कोई प्राणी या ऐसा कोई दरबार लगाने वाला दिखता ही नहीं है। किसको मैं कहूं कि ये सही प्राणी हैं, ये सही व्यक्ति हैं, ये सही इंसान हैं, जो एक समाज को सही मार्ग दिशा दे सकते हैं। सिर्फ धर्म का चोला पहनकर कथा कहने से, इन पुराणों को दोबारा रिपीट करने से, दोबारा सुनाने से कोई धर्म का गुरु नहीं हो जाता है। जब तक उसकी स्वयं की शक्तियां नहीं जागृत होती हैं, तब तक उसको यह समझ में नहीं आता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। आपको ज्ञान कहां से दे सकता है? आज एक ऐसा समय आ चुका है कि कलयुग श्रेष्ठ होने वाला है। इसीलिए भविष्यमालिका की भविष्यवाणी जो 5000 वर्ष की थी, आज गलत साबित हो रही है। यह शिव की इच्छा है कि इंसानों का जो वजूद है, इनको देवताओं तक पहुंचाया जाए, उस शिव की शरण में इंसानों को पहुंचाया जाए। ये शिव की इच्छा है। हमें अवसर मिल रहा है कि हम अपने जीवन में बदलाव ले आएं, कलयुग को श्रेष्ठ ना होने दें। ये शिव अवसर दे रहे हैं हम इंसानों को, हम प्राणियों को। और ये अवसर आपको कौन देना चाहता है? इस पृथ्वी पर रहते हुए जो शिव की शक्ति उपस्थित हुई है, जिसको शिवगढ़ के स्वरूप में जानते हैं। अब तक आप लोगों ने इस प्रमोद को देखा था, उस शिवगढ़ को प्रमोद के अंदर नहीं देखा था। ये जो प्रमोद नाम का व्यक्ति है, जो इंसान है, यही वो शिवगढ़ है। इसी को यह कार्यभार मिला है कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान धर्म के रास्ते से भटक चुके हैं, इस ईश्वरीय शक्ति से दूर हो चुके हैं, सही मार्ग पर ले आए, ताकि उनको अपने जीवन की सुरक्षा मिल सके, वो शिव की शरण में जा सकें, कलयुग की प्रभावी शक्तियों से बच सकें, राक्षसों से बच सकें। दुनिया में सब कुछ मौजूद है, ईश्वर भी यहीं पर है। पकड़ो, आप कोशिश करो, बुरी शक्तियों से बचो। जैसे मैंने आपको समझाया कि दानव और मानव दोनों प्रजातियां हम इंसानों में ही मिलती है, और इसी दानव में से महादानव भी निकलते हैं, जिनको सिद्धियां प्राप्त करने वाले तांत्रिक, अघोरी या दरबार लगाने वाले लोग होते हैं, और पहचान करना मुश्किल होता है। और दूसरी भाषा में कहो तो दैत्य और महादैत्य। दैत्य वही इंसान, वही व्यक्ति होता है जो मांस का सेवन करता है, जीव हत्या करता है, पाप करता है और दारू मदिरा का सेवन करता है।
यही इंसान दैत्य होता है। लेकिन महादैत्य वो होता है जो बुरी शक्तियां हासिल करके, तंत्र मंत्र की सिद्धियां करके, घर बैठे ही किसी को भी मारने की क्षमता रखता है, किसी भी प्राणी के साथ कुछ भी करने की क्षमता रखता है, एक टाइम पर हजारों की जान लेने की क्षमता रखता है। उसी को हम महादानव और महादैत्य कहते हैं। इस प्रकार के प्राणी अनेकों हैं, दरबार लगाने वालों में से भी हैं। अपनी आंखों की पट्टी को खोलो और देखो और पहचानो कि कौन दानव है, कौन मानव है। कब तक अंधे बनकर जीते रहोगे? ये कलयुग का लास्ट चल रहा है, एंड होने वाला है कलयुग। मात्र 2000 या 2100 या 2200 वर्षों के बाद कल की अवतार होगा। ये आपको शिव शंकर महादेव अवसर दे रहे हैं कि अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हो तो कर लो, वापस आ जाओ मेरी शरण में। स्वयं शिवदूत, शिवगण, जो शिव के चरणों का दास है, वो इस पृथ्वी पर आ चुका है आपको सही मार्ग देने के लिए, सही दिशा देने के लिए, जिसके लिए, जिसकी शिक्षा के लिए, जिसको ज्ञान देने के लिए श्री त्रिलोक भारती जी गुरु स्वरूप में इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कब आपको समझ आएगी? बार बार मैं आपको यही बात समझा रहा हूं। सृष्टि के बैलेंस बराबर करने के लिए मेरा अवतार हुआ है, और मैं ही वो शिवगण हूं, मैं ही वो शक्ति हूं जो कि शिव की शक्तियों से एक निर्मित शिवगण के स्वरूप में, इंसान स्वरूप में आज पृथ्वी पर उपस्थित हुआ हूं। इससे महत्वपूर्ण वीडियो आपको और कोई नहीं मिलेगी। इतना बड़ा अवसर हम मानव के लिए, हम इंसानों के लिए, हम व्यक्तियों के लिए स्वयं शिव शंकर महादेव दे रहे हैं, जो कि एक मोबाइल के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अब कलयुग का लास्ट होने वाला है। इससे पहले जिसकी इच्छा है, जिसको ये वीडियो समझ में आती हो, शिव की शरण में चला जाए। और अगर वो व्यक्ति नहीं जाता है, इस वीडियो के देखने के बाद भी अपने जीवन में सुधार नहीं ले आता है, चाहे वो तांत्रिक हो या दरबार लगाने वाला हो या चौकी लगाने वाला हो या कोई कथावाचक हो, किसी भी देवी देवता का मार्ग ही क्यों ना दिखाता हो, वो भी अगर कहीं पर भी गलत साबित हुआ तो उसको दंडित किया जाएगा। और इन इंसानों को, इन व्यक्तियों को जो एक साधारण मानव के स्वरूप में हैं, इनको ये अवसर मिल रहा है कि अपना मार्ग बदलो, सही मार्ग पर चलो, शिव की शरण में चलो। शिव की जिस भी शक्ति को मानते हो, जिस भी स्वरूप को मानते हो, चाहे वो अन्य कोई देवी देवता ही क्यों ना हो, उसकी शरण में रहते हुए शिव को श्रेष्ठ स्वीकार करो, तभी आपका उद्धार होगा। तभी आप जो कल की अवतार होने वाला है, कल की बुरी दृष्टि से बच पाओगे, उनके सजा के पात्र नहीं होगे। ये आखिरी संदेश है मेरा इस समाज को, इस दुनिया में रहने वाले व्यक्तियों को कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। एक एक को चुन चुन कर उनकी बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाएगा। 350 साल पहले से यह कार्य शुरू हो चुका है। श्री त्रिलोक भारती जी ने वो शंखनाद कर दिया है, धर्म और अधर्म कि इस युद्ध में सत्य सनातन धर्म की स्थापना करवाएंगे। श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से, उनकी इच्छा से, जो मेरे स्वयं
गुरुदेव हैं, इस जन्म में मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे उस सत्य से परिचित करवा रहे हैं जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है, अति सुंदर है, मात्र शिव। और इनके सारे क्रियाकलापों को बताए हुए तरीके से इन बुरी शक्तियों को मैं नष्ट करूंगा। ये कोई मजाक नहीं है। मुझे पता है कि इन दानव और महादानव में मुझ पर हंसने वाले भी बहुत हैं, लेकिन इतना मेरा ये संदेश है, इंसान स्वरूप में जितने भी दानव और महादानव हैं, महाबली मेरे साथ पल पल चलते हैं। इनकी दृष्टि से बचकर रहो। जिस दिन महाबली हनुमान अपनी गदा उठा लेंगे, उस वक्त मेरे चरणों में ही मिलोगे। इस शिवधर, इस शिव की शक्ति, शिव के दास के चरणों में ही टिकना पड़ेगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।